present here today. I would like to congratulate Mr. Madhu Bhandarkar for this Society HUS magazine annually. I would also like to congratulate Society HUS magazine chairman, Mr. Nari Hira. Thank you. Hira, not diamond. और आप सभी के सोसाइटी HUS के सभी पदाधिकारी, उनके नारी हीरा जी तो मैंने नाम लिया, अशोक धामनकर जी है, एड्रिया कोस्तावीर है, और सभी सोसाइटी HUS के सभी पदाधिकारी और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं फिर एक बार मधुर भंडारकर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और सोसाइटी मैगजीन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग बराबर ढूंढ कर लोगों को ये मेन पेज पर लाते हो, क्योंकि मधुर जी ने बहुत संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद उनको कई ऐसे पुरस्कार भी मिले हैं, उनका सम्मान भी हुआ है। लेकिन ये सोसाइटी मैगजीन का पुरस्कार एक बहुत अलग ही बात है, प्रेस्टिजियस है, और वो आज उनको सम्मान मिल रहा है, और इसलिए मैं फिर एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। शायद मैं भी आया था इसके ऊपर ना, कवर पेज भी आया था ना, तो मेरा भी संघर्ष है ही है थोड़ा बहुत। और हर एक जो सोशल वर्कर हो या पॉलिटिशियन हो, अपने अपने तरीके से समाज की सेवा करने की कोशिश करता है। अभी मेरी शुरुआत भी आपने देखी, एक कार्यकर्ता से लेकर एक शाखा प्रमुख से, कारपोरेटर से, विधायक, MLA से, मिनिस्टर से, आज मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं। और लेकिन आज भी मेरे पैर जमीन पर है, क्योंकि समाज का जो हित है, समाज को क्या चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, उनको सुविधा चाहिए, और अच्छे निर्णय लेने वाली सरकार चाहिए। और आप जानते हो कि पिछले 1 साल से हमारी सरकार कई ऐसे निर्णय ले रही है जो लोगों के हित में है। मधुर जी भी जानते हैं, सोसाइटी मैगजीन भी जानते हैं। मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा डीपली, क्योंकि कई निर्णय है। कल ही एक निर्णय लेक लाड़की हमने लिया है, वो भी बहुत बड़ा ये महिलाओं के लिए और हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत निर्णय है, एक के बाद एक बहुत काफ़ी निर्णय लिए है हमने, किसानों के लिए, यूथ के लिए, महिलाओं के लिए, जितने भी सोसाइटी के वर्ग है सभी के लिए। अभी मैं ये कहने जाऊंगा तो सोसाइटी मैगजीन मधुर भंडारकर जी का जो वो आज के हीरो मधुर भंडारकर जी है ना, वो बाजू में रहेंगे। और मुझे आपने ये मान दिया है अनवीलिंग का, ये सोसाइटी मैगजीन में आज मधुर भंडारकर जी जो आपने उनको ये सम्मान दिया है, इसलिए इतना ही मैं कहूँगा कि आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा है, सिलेक्शन अच्छा है। तो आपने पिछले कई वर्षों से, जैसे अभी मधुर जी ने कहा कि कैसे पढ़ते थे, कहाँ से ढूंढकर, ये सोसाइटी मैगजीन ये बहुत पुराना है, इसकी हिस्ट्री भी पुरानी है, और इसमें पिछले कई वर्षों से लाखों जो हमारे वाचक है, पाठक है, विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रमुख है, उन तक ये आप मैसेज देने का काम करते हो, और जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया, उपलब्धि हासिल की, उनका ऐसे कवर पेज देकर सम्मान भी करते हो। इसलिए आपको मैंने धन्यवाद पहले दिया है, आपका सम्मान भी किया है, और आपके पूरी टीम का फिर एक बार मैं सम्मान करना चाहता हूँ। एक
अपने कवर पेज पर एक ऐसे मराठी व्यक्ति को जगह दी जिनकी फिल्मों ने समाज को आईना दिखाने का काम किया है, समाज की ज्वलंत सच्चाई को उजागर करने का काम किया है। क्योंकि आईना दिखाने की आवश्यकता होती है। आजकल काफी लोग हैं, सब लोग को नहीं, कुछ कुछ लोगों को आईना दिखाने की जरूरत होती है। तो इन्होंने काफी लोगों को आईना दिखाया, सच्चाई क्या है। नहीं तो हम तो हमारे काम करते रहते हैं, हम खुद के मुंह से बोलते हैं हमने ये किया, त्यों किया, ये किया, वो किया, लेकिन उसको आईना दिखाने वाले लोग भी जरूरी है। वो काम आपने किया है मधुर जी, इसलिए मैं आपको फिर एक बार धन्यवाद दूंगा, आपका अभिनंदन करूंगा। मधुर जी की फिल्मों को अलग से विज्ञापन की जरूरत नहीं पड़ती। कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके लेखक, निर्देशक, निर्माता मधुर भंडारकर जी का नाम ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। उनकी जीवन यात्रा काफी संघर्ष रही है, सरल नहीं रही है, और घर में कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था आपका, बराबर ना? और मेरा भी वैसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था पहले, ये मालूम है ना आपको। मैं किसान का एक बेटा हूं, और आपने बहुत ही संघर्ष किया है। आपका बचपन एक छोटे मध्यम वर्गीय परिवार में बीता है। कैसेट व्यवसाय शुरू किया और फिल्म निर्माण की बारीकियां जो है आपने सीखी। उस दौरान आपने कई छोटे निर्देशकों के साथ काम भी किया। उन्होंने छोटी उम्र में ही कई जगहों पर अलग अलग नौकरियां भी की, मतलब काफी संघर्ष किया है। और जैसे मराठी में कहावत है, शून्यामधून विश्व निर्माण करने, तो वैसा काम मधुर जी ने किया है, और ये हम लोग सब जानते हैं। काफी कड़ी मेहनत के बाद मधुर जी ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपना एक प्रमुख स्थान भी बनाया। इस स्थान ऐसे ही नहीं बनता है, इसके लिए लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, डेडिकेशन, डिवोशन, सब कुछ चाहिए। खाली हो गया चलो आए कोई सेक्टर में और आगे चलते रहे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए काफी मेहनत आपने की है, और आपका स्थान आपने इस इंडस्ट्री में बनाया है। आपकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। अभी गणपति में काफी लोग मिले, हम लोग मिले, और आप भी थे, बाकी लोग भी मिले थे। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री के लिए भी हम लोग, हमारी सरकार जो भी करने की आवश्यकता है बिल्कुल करेगी। उसमें आप भी सुझाव दे दीजिए। और अपनी फिल्म सिटी है, वहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी हमें कुछ करना है, निश्चित रूप से वो भी हम करेंगे। क्योंकि सरकार है, सबकी सरकार है। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये फिल्म इंडस्ट्री वाले बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन उनको ही पता होता है उनकी तकलीफ क्या है। सही है ना? हाँ, तो क्या है उनकी दिक्कतें, क्या है उनकी तकलीफें, क्या है, इसे जानकर सरकार भी बिल्कुल। मुझे कई लोग मिले वो दिन, कई शाहरुख खान थे, अपने दूसरे सलमान खान थे, कई लोग थे, और उन्होंने भी कई बातें बताई। बड़ी इंडस्ट्री है, और उसमें लाखों लोग काम भी करते हैं, और उसमें आप भी हैं, और इसलिए निश्चित रूप से हमें जो करना है निश्चित रूप से करेंगे। और हम सभी को इस बात पर निश्चित रूप से गर्व भी है, अभिमान भी है। एक मराठी परिवार से जुड़े हुए एक युवा हिंदी फिल्म उद्योग में अपना नाम बनाता है। हम सभी ने उनकी फिल्में दिलचस्पी से देखी है, मैंने भी देखी है। समय कम रहता है, लेकिन कभी कभी, अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन जब टाइम होता है तो थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री होने के लिए कुछ, ये लोग सब मीडिया वाले भी बाहर सामने है, वो तो हमेशा उनके शुरू रहता है उनके चैनल पर। और हिंदी फिल्म उद्योग में आपने दिलचस्पी दिखाई, उसमें आपने कई लोगों को आपके फिल्म के माध्यम से ऐसी ऐसी स्टोरियाँ सामने लाने की भी कोशिश की है। जो मैं पहले कहा ना, आईना दिखाने का, वो वैसे किया है आपने। और हर फिल्म में एक संदेश, जो एक मैसेज समाज को, सोसाइटी को देना होता है, वो भी देने का काम आपने किया है। उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित आपको किया है। ये भी बहुत बड़ा सम्मान है, पद्मश्री पुरस्कार।
और बाकी तो राष्ट्रीय पुरस्कार भी कई आपको मिले हैं। मधुर भंडारकर जी सामाजिक मुद्दों पर सशक्त टिप्पणी, बेबाक रुख अपनाने से न केवल फिल्म प्रेमियों के बीच बल्कि सामाजिक दायरे में भी उनके बहुत ही प्रेमी हैं, प्रशंसक भी हैं। वो एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी है। बहुत यात्रा करते हैं, मैं भी बहुत यात्रा करता हूँ। मेरी भी बहुत यात्रा पिछले 1 साल में हुई है, उससे पहले भी काफी हुई, और आप भी बहुत यात्रा करने से क्या वहाँ की स्थिति परिस्थिति जो है, ग्राउंड रियलिटी क्या है वो पता चलती है। यहाँ बैठने से हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अभी मुख्यमंत्री है तो मुझे क्या फोन करना है तुरंत, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, कलेक्टर, वहाँ कमिश्नर सब। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं खुद, तो हमारी एक पूरी टीम जो है सिस्टम अलर्ट हो जाती है, लोगों को फायदा हो जाता है। और इसलिए आपकी यात्रा जो है, आगे भी यात्रा करते रहो एकदम और उससे ज्यादा अनुभव भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है और पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है। वैसे तो आपकी पॉपुलैरिटी कम नहीं है, और इसलिए आज सोसाइटी अचीवर्स ने इस पर ऐसे व्यक्तित्व पर ध्यान दिया है। और मधुर जी हमें हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को आपने उनके काम को, उनके संघर्ष को आपने जाना है, परखा है, और उनकी सराहना आपने की है आज के इस सम्मान के माध्यम से। इसलिए मैं फिर एक बार मधुर जी का भी अभिनंदन करता हूं और सोसाइटी के सभी लोगों का भी अभिनंदन करता हूं। फिर एक बार सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।